उनके नाना ने उनके पिताजी से कहा कि या तो गाड़ी बेच दो या लड़के पे लगाम रखो। आप नहीं मानेंगे, उन्होंने गाड़ी बेच दी कि ये लड़का बहुत पाजी है। मानेगा नहीं। फिर चवन्नी होती थी, यानी 25 का सिक्का होता था, 25 पैसे, 50 पैसे। आज बहुत कम नई जनरेशन को देखने को मिले हो किसी के पास रखे हो। तो जब इन सिक्कों की कीमत हुआ करती थी तो एक एक पैसा, दो दो पैसा, कि फलाने के बेटे होने के बावजूद ऐसी बात कैसे कर सकते हो। वो हमने ट्रैफिक पुलिसमैन से डांट खाई है, पिताजी की गाड़ी में बैठ के, जिसका कि नंबर उनके पास होता था। मिसाल दे रहा हूं आपको। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मनिष्ठ पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको मिलवा रहा हूं आजकल पूज्य राजन उग्रा जी से। पिछले एपिसोड में आपने देखा था, सुना था कि किस तरह से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के मित्र के खिलाफ आदेश पारित किया था और जो जगह थी वह हनुमान जी को दी थी। पूज्य ब्रह्मचारी जी जो बहुत बड़े संत हुए हैं देश में, उन्होंने एक पैसा, अगर हम बोलते हैं तो आपको लगता होगा कि एक पैसे क्या है, दो पैसा क्या है। पहले एक पैसा, दो पैसा, 3 पैसा, 5 का सिक्का, है ना, इसके बाद 10 का सिक्का, जो मुझे याद है मैंने देखे हैं, और फिर 10 के सिक्के के ऊपर 20 का सिक्का होता था। फिर चवन्नी होती थी, यानी 25 का सिक्का होता था, 25 पैसे, 50 पैसे। आज बहुत कम नई जनरेशन को देखने को मिले हो किसी के पास रखे हो। तो जब इन सिक्कों की कीमत हुआ करती थी तो एक एक पैसा, दो दो पैसा मांगकर 1 लाख रुपए इकट्ठा किया था। आपको मैं बीच में टोक रहा हूं। जी जी। सोने की कीमत 100 रुपया तोला थी, आज 55,000 रुपये तोला है जी। अब आप पैसे की कीमत लगा लीजिए। 64 पैसे होते थे 1 रुपए में। 1 रुपए में यानी 1 तोला चांदी का 1 रुपया होता था जी, उसका 64वां हिस्सा। तो आप चाहे चांदी से रिलेट कर लें जी, चाहे सोने से रिलेट, वैल्यू होती थी। हमारी जेब में 2 पैसे अगर होते थे, हम जब 8वें 10वें में पढ़ते थे तो अपने बड़ा सीना तान के चलते थे। हाँ, पैसा है। तो वो चर्चा आपने सुनी। आज हम आपको लिए चलते हैं फिर से एक संस्मरण की तरफ, क्योंकि तब एक ऐसा निर्णय हुआ और अब कैसे निर्णय होते हैं। मैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपसे निवेदन करूंगा कि क्या होता है व्यवहारिक धरातल पर। आपको मैं 2 चीज़ें बताना चाह रहा हूं कि कैसे सोसाइटी चेंज हुई है जी, और कैसे अफसरों का आचरण बदला है। जी। उस टाइम पे हम लोग, जब हम लोग से मेरा मतलब है अफसरों के बच्चे, जी, वो चाहे कमिश्नर के बेटे हों या डिप्टी कलेक्टर के बेटे हों, आईजी पुलिस के बेटे हों या सब इंस्पेक्टर के बेटे हों, हमको लोगों से डर लगता था। आज लोग बच्चों से डरते हैं। आपको मिसाल बता दूं। आपको कैसा डर लगता था? कि अगर कहीं भी कोई चीज़ हमसे गलती से हो गई जो कि नहीं होनी थी, तो पब्लिक हमको टोकती थी कि फलाने के बेटे होने के बावजूद ऐसी बात कैसे कर सकते हो। वो हमने ट्रैफिक पुलिसमैन से डांट खाई है, पिताजी की गाड़ी में बैठ के, जिसका कि नंबर उनके पास होता था। मिसाल दे रहा हूं आपको। जी। मेरी बड़ी बहन थी, उनको कहीं से लाना था, अपनी सहेलियों के साथ कहीं पिक्चर देखने गई थी, और हमारी ड्यूटी लगाई हमारी माँ ने
कि वो 6 बजे शो ख़त्म होता है, उनको ले वहाँ से पिक्चर हॉल से, वो सहेलियों को घर छोड़ो, उनको लेके घर आ जाओ। और ये भी आपको बता दूँ, उस टाइम पे सरकारी गाड़ियाँ फैमिली वालों के इस्तेमाल के लिए नहीं होती थी। ज़्यादातर अफसरों के पास अपनी कारें होती थीं जिन पे उनका पर्सनल काम होता था। हमने नई नई गाड़ी चलाना सीखी थी, ड्राइविंग लाइसेंस लिया था, तो हम जब गए और ले जा करके सिनेमा हॉल के आगे गाड़ी खड़ी करी, जो जिलाधिकारी के लिए थी, जो हमारे लिए नहीं, जो वहाँ पार्किंग नहीं थी। अच्छा। क्योंकि थोड़ा सी सड़क पतली थी, हाँ। तो सिनेमा हॉल के आगे नहीं थी, सिनेमा हॉल के साइड में पार्किंग थी। हमको उतना शायद ज्ञान नहीं होगा, हमने ले जाके वहाँ गाड़ी खड़ी कर दी। ट्रैफिक पुलिसमैन आया, कार तो पहचानता ही था, हमको भी पहचानता ही होगा, सलाम किया हमको और डांट लगाई कि आप लोग अगर ये हरकत करेंगे, यहाँ गाड़ी खड़ी कर देंगे, तो हम दूसरे को कैसे टोकेंगे, चलिए यहाँ से निकालिए गाड़ी, उधर लगाइए। हम कहा भैया वहाँ जगह तो नहीं दिख रही है ना, हम कहलाते हैं अपनी जगह, आप आइए। तो दुम दबा के हम गए। हिम्मत नहीं थी कि जाके किसी से शिकायत करें, क्योंकि अगर हम घर में शिकायत करते तो उल्टा ये होता कि कहते कि तुमने कुछ गड़बड़ी ज़रूर करी होगी, कोई गलत काम किया होगा तभी उसने तुमको टोका। हिम्मत नहीं होती थी। और ये नहीं था कि जो हमने कहा कि डर लगता था कि कोई गलत काम ना हो जाए, नहीं तो हमको कोई भी टोक देगा रास्ता चलते हुए, या दुकान में मालिक, या इसे पिता के बच्चे हो के संतान हो करके और ऐसी बात कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। ये आपको एक ट्रैफिक पुलिसमैन की मैं बात बता रहा हूँ जी। और इसका अगर पता घर में लगता तो हमारी खटिया खड़ी हो गई होती जी। गाड़ी चलाना बंद कर दिया होता हमारे फादर ने। एक डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन, जो एक रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन के दामाद थे, उन्होंने कार खरीदी जी। उनके बेटे जो हमसे 10 साल छोटे थे, वो कहीं गाड़ी लेके घर के बाहर निकल गए। उनके नाना ने उनके पिताजी से कहा कि या तो गाड़ी बेच दो या लड़के पे लगाम रखो। आप नहीं मानेंगे, उन्होंने गाड़ी बेच दी कि ये लड़का बहुत पाजी है, मानेगा नहीं। ये आचरण था। अब हम रोज अखबार में देखते हैं कि दरोगा जी के बेटे ने, तहसीलदार साहब के बेटे ने, डिप्टी कलेक्टर साहब के बेटे ने ये हरकत कर दी, वो हरकत कर दी, इसको मार दिया, उसको पीट दिया, उसको गाली दे दी, झगड़ा कर लिया। और पब्लिक डरती है कि अरे इसके से मुंह नहीं लगो भैया, दरोगा जी का बेटा है कि एक डिप्टी कलेक्टर साहब का बेटा है कि IAS अफसर का बेटा है। ये बदला है। और ऐसे बेटे को आज के दिन घर में सपोर्ट मिलती है। कितना फर्क पड़ा है आप देख लें इस 70 साल में। आपको याद होगा, अभी हम जब पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी के आवास पर जाने का मुझे अवसर मिला था, मैं जब महाराज जी के विग्रह का विमोचन हुआ था, अनावरण हुआ था, तो उस समय शास्त्री जी के घर जाने का अवसर मिला था। मैंने वहाँ एक कार देखी थी जो प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए शास्त्री जी उसका कर्ज नहीं चुका पाए थे और पूरे जीवन नहीं चुका पाए थे, संसार से चले गए, तब भी उस कार पर लोन था। और एक उदाहरण था, वहाँ पर सरकार ने ये प्रस्ताव दिया था कि हम इसका कर्ज माफ़ कर देते हैं, लेकिन उनकी धर्मपत्नी पूज्य श्रीमती ललिता देवी जी ने कि वो पैसा उनकी पेंशन से चुकाया था। ये आदर्श थे और पंडित लाल बहादुर शास्त्री भी महाराज जी के भक्त रहे हैं, उनका परिवार भी भक्त है। और ऐसे पदों पर महाराज जी के जो भक्त हैं रहे और जिंदगी के मानकों को एक ऊंचाई तक पहुंचाया और बहुत ही बखूबी तब और
अब का विश्लेषण किया है। मुझे लगता है कि अगर इस एपिसोड को आज के अधिकारियों के बच्चे देखते हैं या मंत्रियों के बच्चे देखते हैं या जो देखते हैं, जो इस समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को अब की नज़र में तब से नहीं देखते। आप थोड़ा समझिए, आपकी जो स्थिति थी बिल्कुल पलट हो गई है। तो इस समाज में तब की स्थिति को, आपके ज़माने की स्थिति को लाके रखें और यही सच्चा देश के लिए देश प्रेम होगा, राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य निभाएंगे। महाराज जी की बातें लेकर, क्योंकि आज का ये प्रसंग व्यवहारिक धरातल पर है बिल्कुल, क्योंकि महाराज जी ने ही तो ये जो उद्देश्य लिए या महाराज जी ने ही ऐसी शिक्षाएं दी ऐसे भक्तों को, और उन्होंने देश में सेवा भी की और सेवा के साथ अपने कर्तव्य को बखूबी निभाया।